नौकरी मिले, तो ये चाहते हैं कि अपने देवर को दें। ये 2 महिला चाहती हैं, 2 वीरांगना चाहती है अपने देवर को नौकरी मिले। तो ये विषय भारत सरकार गृह मंत्रालय से अपने सांसद द्वारा या डायरेक्ट गृह मंत्री से संपर्क करके ये विषय उठाए। मुझे ये स्टेटमेंट देना था। सर ये मतलब जो नौकरी मिलेगी केंद्र सरकार देगी, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होगी? मतलब आपके साथ स्टेट के आपने सुना नहीं मेरी बात जी? मैंने बोला उनकी नौकरी बच्चों के लिए आरक्षित है जी। मेरे जो रेजिमेंट का जो विषय है ना, जैसे मैंने बताया जी, वो क्योंकि बच्ची 1.5 साल की है तो अभी तो बहुत समय लगेगा, तो वीरांगना ने नौकरी ली है। अच्छा, उन्होंने नौकरी ले ली है। वो अभी वहाँ झालावाड़ में नौकरी कर रही है। ये इन वीरांगनाओं ने नौकरी ली नहीं। वो हमारा नियम है कि या तो वीरांगना ले या बच्चे लें। वो देवर के नाम से चाह रही हैं, तो हमारे नियम में है नहीं। तो गृह मंत्रालय अमेंडमेंट कर सकता है? गृह मंत्रालय भारत सरकार दे सकते हैं। गृह मंत्रालय में परिजन एक परिजन के लिए, चाहे कोई भी हो। ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में है? पूर्व में ऐसा कहीं हुआ है बदलाव? ऐसा कभी कुछ राजस्थान सरकार से कभी नहीं हुआ बदलाव। केंद्र में जैसा केंद्र की बात कर रहे हैं ना, केंद्र में वो जाने, वो संपर्क कर ले। नहीं, लेकिन सेना के नहीं, ये गृह मंत्रालय का विषय है। हमारा विभाग सेना से संबंधित है, और केवल राजस्थान में जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो अर्धसैनिक बल है, केवल उनके शहीदों से संबंधित है। बाकी हम भारत सरकार गृह मंत्रालय से हमारा संपर्क नहीं है। हमारा संपर्क भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। तो इसमें वो कह रहे गुजर आंदोलन में जो है नौकरी दी गई किसी को, वो राजनीतिक विषय था, वो हमारे विभाग का विषय नहीं था। वो बात, वो तो राजनीतिक विषय है। आप दे नहीं दे, वो राजनीतिक विषय है। मैं विभाग के हिसाब से बोल रहा हूँ। आपकी सरकार से बात कर रहे हैं, मैं विभाग के हिसाब से आपको उत्तर दे रहा हूँ। जो हमारा विभाग के जो नियम है ना, हम उसी से बंधे हुए हैं, और हमारा नियम केवल परिजन के लिए है, डायरेक्ट परिजन के लिए। तो ये हम बच्चों के अलावा और वीरांगना के अलावा किसी को नहीं दे सकते। इनके साथ जो दुर्व्यवहार की घटना उसको देखकर क्या वो निंदनीय है। उसके लिए क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, जो जिसने दुर्व्यवहार करा वो तो वैसे भी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो वीरांगना हो या चाहे कोई भी महिला हो। किसी के साथ दुर्व्यवहार हो तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी है, वो जो भी महिला है, चाहे वीरांगना हो या कोई भी हो, दुर्व्यवहार तो दुर्व्यवहार कभी स्वीकार नहीं हो सकता। राजनीति हो रही साहब, आपको ऐसा लग रहा है? किरोड़ी जी जानते ही, वो तो सबसे ज्यादा राजनेता तो किरोड़ी जी है। अच्छा सर, जिस तरीके से सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को पत्र लेकर कि वीरांगना से दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा आप कोई पत्र लिखेंगे सीएम? नहीं, मैं उनको बोलूँगा, मौखिक रूप से बोलूँगा, वैसे ही बोलूँगा कि हमें वो अपने विभाग के हिसाब से रिपोर्ट देनी है सैनिकों के आरक्षण पर लेकर। जैसे मैं मिल रहा हूँ, मैं उनको बोल दूँगा, पत्र लेने की आवश्यकता ही नहीं। आपके हिसाब से इसका क्या हल निकल रहा है? इसका समाधान क्या होगा? समाधान क्या करेंगे? समाधान, अगर यदि वो अपने देवर के लिए नौकरी चाहते हैं तो समाधान भारत सरकार गृह मंत्रालय से है। और यदि वो अपने बच्चों का प्राथमिकता देते हैं, जो मैंने स्वयं उनको कहा है कि आपका बच्चा, और विशेषकर मंजू जी का जो लड़का है, जो मुझे लगता है 14-15 साल का होगा अब, और जब मैं मिला था वो चुप रहा, बेचारे कुछ बोला भी नहीं बच्चे ने। तो मैंने कहा ये बच्चा तो अब 2-4 साल में तो उम्र का हो जाएगा, तो आप अभी क्यों इतना जल्दी कर रहे हो? दुर्भाग्य है, मैं और क्या बोलूँ। हमारे लिए प्राथमिकता बच्चे या वीरांगना है, और वो कोई नहीं हो सकता। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो जिस तरह से बातें आ रही कि भी उन्होंने उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उन्होंने चूड़ा पहन लिया या नाते चली गई, उस स्थिति में कोई प्रायोजन थोड़ी नहीं है वो। उस पर मैं कोई टिप्पणी देना चाहता। हर परिवार की परिस्थिति अलग है। हमें तो सभी परिवारों को, सभी परिजनों को एक प्रकार देखना है। जो भी परिवार है ना, चाहे वो किसी समाज के हो, किसी भी हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपी, कोई भी हो, नियम हमको सबके लिए एक ही रखने हैं। इसमें हम बदल नहीं सकते। परिवार की परिस्थितियों को लेकर हम बदल नहीं सकते। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति ने केंद्र को कोई पत्र लिखा है इस मामले में पहल करते हुए कि ये ऐसा विषय है? हमने नहीं। तो फिर इसका समाधान क्या होगा? मैंने आपको पहले बोला, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति रक्षा मंत्रालय से संबंध रखती है, और ये विषय गृह मंत्रालय का है, भारत सरकार, क्योंकि ये सीआरपीएफ का विषय है, अर्धसैनिक बलों का विषय है। नहीं, फाइनली सफर तो सर शहीद के परिवार के लोग हो रहे हैं। वो जस्ट सफर कौन हो रहा है? उसके बच्चे तो सफर नहीं हो रहे। उनको जो भी सुविधा देनी थी नौकरी के अलावा, नौकरी उनकी सुरक्षित है, तो कैसे सफर हो रहे हैं? अगर किसी उनका नौकरी छीने अभी, तो फिर सफर होंगे ना बच्चे। आप कोई पत्र लिखने का विचार रखते हैं क्या?
मैं स्वयं नहीं, सलाहकार समिति के नाते मैं भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से संबंध रखता हूँ, सलाहकार समिति के नाते, और रक्षा मंत्रालय का सब विषय है ही नहीं है, ये गृह मंत्रालय का विषय है। मतलब गृह मंत्रालय का अमेंडमेंट करे तो समाधान है, बाकी तो जो है गृह मंत्रालय को अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है ना, वो वैसे उनके प्रावधान है। परिजन को, एक परिजन को देने की नौकरी का प्रावधान है भारत सरकार गृह मंत्रालय में। अगर भारत सरकार दे देती है कि आपके वाली नौकरी सुरक्षित रहेगी या हमारी राजस्थान सरकार की नौकरी सुरक्षित रहेगी, वो बच्चे के लिए तो सुरक्षित है, आज भी है, कल भी है, बच्चे की नौकरी कहीं नहीं जाएगी। गृह मंत्रालय दे तो दे अपने हिसाब, वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो वीर परिवार के बच्चे या वीरांगना की चिंता है, उसके लिए हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके ब्याह पे अगर उनके देवर को गृह मंत्रालय से अगर नियुक्ति दे दी जाती है, उसके बाद राजस्थान सरकार उसके बच्चों को जरूर देगी। मैंने बोला बच्चे की नौकरी, वीरांगना की नौकरी अभी भी सुरक्षित है। अगर वीरांगना चाहे तो वीरांगना स्वयं ले सकती है। अभी जैसे मेरे रेजिमेंट की वीरांगना ने ली है ना, कई बार ये होता है कोई उनके परिवार से एक लग गया नौकरी, अब हम नहीं देंगे। वो भारत सरकार का विषय है ना, हम तो राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं, जो हमारे विभाग जिससे संबंध रखता है ना, हम तो उसको टिप्पणी देंगे ना। हम तो उस बच्चे की नौकरी सुरक्षित रखेंगे, चाहे आज हो या कल हो। उसके अलावा, बच्चे के अलावा, वीरांगना के अलावा हम किसी के लिए नियम नहीं बदलेंगे। आप पूछिए। राजनीति हो ही नहीं, इसी को लेकर राजनीति हो ही नहीं। इसी के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ, ये राजनीति हो रही है पुलवामा को लेकर, दुर्भाग्य की बात है। और आरक्षण वाले विषय पे सर क्या देना चाह रहे हैं? सीएम ने मुझे बोला था रिपोर्ट देने के लिए, तो पूर्व सैनिक आरक्षण को लेकर, जिसमें वो कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे और उसमें कुछ बदलाव आया था, जिसका मैंने एक पत्र भी लिखा था कि ये उचित नहीं है। उसको लेकर सीएम ने मुझे बोला है सैनिकों को लेकर कि उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट अब लगभग तैयार है, तो मैं जब रिपोर्ट दूंगा फिर मैं दूर वाली बात उस समय करूँगा। इस सप्ताह में रिपोर्ट लगभग तैयार है, एक सप्ताह में दे दूंगा। बता सकते हैं कि वापस पूर्व सैनिकों के लिए वापस पूर्व की तरह कुछ होगा या? हमारी मांग वही है, कोई पहली व्यवस्था जो जैसे उनका आरक्षण व्यवस्था रही है वैसी रहनी चाहिए। अभी जो नियम बदला उसमें डाउन, अभी नियम बदला नहीं है, मैंने वो रोक तो लगाई गई है, पर हम चाहते हैं कि वो जैसे था वैसे ही रहना चाहिए। सैनिकों की मांग वही है। कुछ और कुछ मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर से जो बजट के बाद में एक सभा की थी, उसको चुनावी तैयारियों का आगाज माना जा रहा है। कैसे, आपका क्या भूमिका है, कैसे जुटे इनके साथ? मैं था नहीं, मैं कल ही आया हूँ बाड़मेर से, तो मुझे जानकारी नहीं कि उस सभा में क्या क्या विषय रखे थे, परंतु मैं ये जानता हूँ कि बजट में कुछ ऐतिहासिक घोषणाएं हुई है, जिससे जनता से, आम जन को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, मिल रहा है, और लोगों की उम्मीद जगी है। और विशेषकर वो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो पहले घोषणा हुई थी, उसका जो क्रियान्वयन हुआ है वो लेकर बहुत अच्छा है, कर्मचारी का बहुत अच्छा है। ठीक। और रिपीट करेंगे क्या? रिपीट करने की तैयारी जैसे ज्यादातर कांग्रेस नेता कह रहे हैं अभी, रिपीट करेंगे। वो सरकार चुनाव के बाद उम्मीद तो है, वातावरण अच्छा है, हो जाएगा, तैयारी अच्छी हो तो हो जाएगा। चैनल्स बढ़ते जाते हैं, प्रिंट कम होता जाता है, तो मैं प्रिंट वाला हूँ। यही है, चैनल में खर्चा नहीं है। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मानवेंद्र सिंह। कई सारी बातों पे इन्होंने समिति की जो मंशा है वो स्पष्ट कर दी है। वीरांगनाओं की इनको चिंता है, वीरांगनाओं के बच्चों की चिंता है, इसके अलावा किसी अन्य को नौकरी देने के पक्ष में ये लोग नहीं हैं। सीधे तौर पर कहा इनके द्वारा गया कि सियासत हो रही है इस पूरे मामले में,
कोटा में शहीदों को जो मूर्तियां वो पहले ही लगवा दी गई हैं। वीरांगनाओं का मामला जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है पूरे राजस्थान में, उसको लेकर जो है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सीएम ने रिपोर्ट मांगी है समिति से, इनकी रिपोर्ट तैयार है, ये मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे। अब ऐसे में बेहद अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इनका सीधे तौर पर कहना है कि वीरांगनाएं जो है वो अपने देवर के लिए नौकरी मान रही है और रक्षा मंत्रालय जो है वो इसमें संज्ञान ले सकता है। तो वीरांगना अपने देवर के लिए नौकरी मांग रही हैं। वही बात यहां पर कहते नजर आए जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मानवेंद्र सिंह, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। तमाम बातों का जिक्र किया कि कौन कौन सी मांगे मानी जा चुकी हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय का जिक्र जरूर यहां पर किया मानवेंद्र सिंह ने। वीरांगना तीसरी मूर्ति लगाने की मांग कर रही हैं। 2 वीरांगना अपने देवर को नौकरी की मांग कर रही हैं। रक्षा मंत्रालय इस मामले में संज्ञान लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन ये फेवर में नहीं है किसी तीसरे व्यक्ति को नौकरी देने के। मानवेंद्र सिंह का सीधे तौर पर कहना है कि सुरक्षित हैं अधिकार वीरांगनाओं के लिए समिति लगातार खड़ी है और किस तरीके से उनकी नौकरी सुरक्षित है, किस तरीके से उनके बच्चों की नौकरी सुरक्षित है, इसके बारे में बोलते नजर आए। लेकिन थर्ड पर्सन को नौकरी देने के फेवर में नजर नहीं आया यहां पर मानवेंद्र सिंह।